नमस्कार। डिसेबल एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ रेलवे। भारतीय रेलवे को समस्त जनरल रेलवे के प्रशासन द्वारा RPWD एक्ट 2016 के लागू होने के 5 वर्ष बाद भी अभी तक निम्न नियमों का लागू नहीं किया गया है। 1. सीधे भर्ती के भरे जाने वाले पदों पर रोस्टर बनाना 1/1/1996 के वर्तमान तिथि तक और विकलांग भरना। 2. पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर रोस्टर 17/5/2022 से बनाने का कार्य प्रारंभ करना। उत्तर रेलवे प्रशासन के द्वारा 20/1/1989 से 16/5/2022 तक भी यह स्टोर नहीं बनाया गया है, जो कि उत्तर रेलवे में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरांत लागू किया गया था, जिससे उत्तर रेलवे के विकलांग कर्मचारियों के में भारी रोष व्याप्त है और बैकबॉल भरना। 3. समान अवसर नीति इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाना। 4. अभिलेखा का रखा जाना डिसेबिलिटी रजिस्टर। 5. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या दिनांक 6/5/2014 उत्तर रेलवे के PS नंबर 1418 को उत्तर रेलवे में को समस्त जनरल रेलवे में से सही रूप में धरातल पर लागू करना। उपरोक्त सभी मांगे भारतीय संसद द्वारा परिचित अधिनियम PWD एक्ट 1995, RPWD एक्ट 2016, RPWD रूल 2017, DPO&T एवं रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी आदेशों, केंद्रीय प्रशासनीय न्यायाधिकरण कैट, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी विभिन्न कैसे विकलांगजनों के पक्ष में जारी किए गए आदेशों और यहाँ तक कि उत्तर रेलवे प्रशासन के द्वारा स्वयं जारी किए गए आदेशों पर आधारित है। एसोसिएशन के द्वारा RPWD एक्ट 2016 के लागू होने के 5 वर्ष 1904-2022 पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय रेलवे के समस्त जनरल रेलवे में जन जागरण अभियान चलाया गया था और इसी के परिणाम स्वरूप उत्तर रेलवे प्रशासन सहित कई जनरल रेलवे के कार्मिक विभाग के उच्चतम पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही हमारे वर्ग से संबंधित समस्याओं को हल किया जाएगा, परंतु 3 माह से भी अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। अंततः एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 2022 के एक सप्ताह पूर्व समस्त भारतीय रेलवे की समस्त जनरल रेलवे में पोस्ट लगाकर रेलवे प्रशासन के सक्षम विरोध दर्ज कराने का कार्य किया जाएगा। अंततः उपरोक्त एसोसिएशन उत्तर रेलवे प्रशासन सहित समस्त जनरल रेलवे के प्रशासनीय अधिकारियों से एक बार पुनः आग्रह करती है कि उपरोक्त सभी मांगों पर यदि सकारात्मक कार्यवाही करते हुए विकलांग कर्मचारियों के अधिकार उन्हें देने का कार्य रेलवे प्रशासन करे। विकलांग कर्मचारियों के एक बार निवेदन करने के कार्य से रेलवे प्रशासन यह समझने या मानने की गलती न करे कि विकलांग कर्मचारी कमजोर हैं। निसंदेह यह वर्ग शासकीय शारीरिक रूप से कमजोर है सके है, परंतु इस वर्ग के कर्मचारियों का आत्मबल बहुत ही सशक्त है। यदि रेलवे प्रशासन के द्वारा मजबूत किया गया तो यह वर्ग कठोर संघर्ष के लिए भी तैयार है। विकलांग रेलवे कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। निवेदन समस्त केंद्रीय कार्यकारिणी डिसेबिलिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ रेलवे। धन्यवाद। नमस्कार। फ्री registration IT Skilling and Placement Program for person with disability. Click here to register. Bengaluru
Hyderabad training online on site 8 weeks. Placement assistance 12 pass candidate. For more information contact 919632179194. Mail project@kashmakat.in www.kashmakat.foundation. धन्यवाद। नमस्कार। जिन दिव्यांग भाई बहनों को बैटरी चलित रिक्शा की आवश्यकता है वह अपना एक आधार कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, ₹4000 का एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जिसमें विकलांगता दर्शाती हो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उपाध्यक्ष सुंदरलाल गौतम, जनहित दिव्यांग सेवा समिति, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड। मोबाइल नंबर 9927029208। धन्यवाद। जर्नलिज्म टुडे, रविवार 8 जनवरी 2023। गलगोटिया कॉलेज में होगा दिव्यांगजन सम्मान समारोह 2023 का आयोजन। दिनांक 8 जनवरी 2023 के दिन रविवार को गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑडिटोरियम में गौतम बुद्ध नगर समरुष्ट समता एवं अनुसंधान मंडल सक्षम मेरिट प्रातः के तत्वाधान में दिव्यांगजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये समारोह विशेष रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के 10 चयनित दिव्यांगजन रोल मॉडल और अचीवर को सराहना और सम्मान करने के लिए ऐसे 6 वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और भारत में विकलांगता सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले स्टार योगदानकर्ता पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले स्टार योगदानों के लिए है। पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन द्वारा उनके चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता को प्रोजेक्ट करना है ताकि वह दिव्यांगजन समुदाय में दूसरों के लिए रोल मॉडल और प्रेरक बन सके। पुरस्कार का दूसरा उद्देश्य है सक्षम को पूरे भारत के आम लोगों के बीच एक व्यापक रूप से पहचान बनाने के लिए और ऐसी एनजीओ के रूप में पेश करना है जिसमें आम जनमानस को पता चल सके कि सक्षम दिव्यांगों के लिए मेरठ प्रांत, प्रदेश और देश में किस प्रकार से कार्य कर रहा है। दिव्यांगजनों में युवा अचीवर गेल मॉडल है कुमारी कंचन खन्ना, साहित्य मुरादाबाद। श्री गजेंद्र पाल, खेल गौतम बुद्ध नगर। श्री सत्यप्रकाश, स्टार्टअप काशी। श्री अनंत वेश, प्रौद्योगिकी कानपुर। कुमारी रितु सैनी, एसिड अटैक विक्टिम मॉडल अभिनेत्री, नोएडा। श्री अभिनव चौधरी, नृत्य कला और मनोरंजन, गाजियाबाद। कुमारी विदिशा बलियान, स्पोर्ट्स ब्यूटी क्वीन, कला और मनोरंजन, गाजियाबाद। श्री चंदन कुमार सिंह, खेल काशी। श्री विक्की भाटी, खेल गौतम बुद्ध नगर। और श्री अमित चौरसिया, उद्यमी स्टार्टअप काशी। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को ₹5000 की नगद राशि पुरस्कार के रूप में और उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। वरिष्ठ श्रेणी में श्री गुरविंदर सिंह, समाज सेवा मुरादाबाद। श्रीमती स्वर्णा राज, खेल गौतम बुद्ध नगर। श्री गौतम पाल, समाज सेवा गौतम बुद्ध नगर। डॉक्टर मंजू गुप्ता, सामाजिक सेवा गाजियाबाद। डॉक्टर मांगे राम, समाज सेवा के लिए गौतम बुद्ध नगर से। और कर्नल RP नंडेला, संस्थापक अध्यक्ष 30 लर्निंग सेंटर पुरस्कार के ज्ञान भागीदार और प्रायोजक भी है। प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को स्मृति चिन्ह और
शाल देकर सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित अतिथियों और पुरस्कार विजेताओं के अभिनंदन के अलावा विशेष रूप से सक्षम प्रतिभाओं तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। समारोह में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद, सक्षम प्रमुख पदाधिकारियों, सक्षम मेरठ प्रांत और जिला इकाई के सभी पदाधिकारियों के लिए साथ साथ परम गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न गैर सरकारी सामाजिक संगठनों के समाज के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति होगी। समदृष्टि समता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम अहर्निश दिव्यादान सेवा महे दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु समर्पित राष्ट्रीय संगठन सक्षम। धन्यवाद।